हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? जल्दी जल्दी से आ जाइए और जय हिंद लिखकर शुरुआत करें। दोस्तों, मूड तो आज मेरा बहुत ज़्यादा खराब है कल की न्यूज़ से, इसीलिए मैंने आज यूट्यूब लाइव भी कैंसिल करवा दिया था। बहुत दुख है कि हमारे जवानों के साथ ऐसा हुआ। हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? क्या आपको साउंड आ रहा है? तो लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। नो साउंड। रुपेंद्र सोनी, आप अपना चेक कर लीजिए, बाकी सभी को साउंड जा रहा है। बाकी सभी को साउंड जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले अपने देश के जवानों के लिए दुआ करेंगे कि हमारा ईश्वर उनको आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को उनके घर वालों को एक शक्ति दे रहने की, और इस कभी ना पूरे होने वाले नुकसान से उनको उभरने के लिए समझ दे। तो मैं चाहूंगा गाइज, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा कहता हूं गाइज, इसीलिए कि कभी भी कोई सोल्जर आपको मिले तो उसको जय हिंद करो, है ना? उसको उससे हैंडशेक करो, उसको गले लगाओ गाइज। पता नहीं है कौन कितने दिन तक है। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा अब कि कुछ ना कुछ तो होगा। इसका काउंटर जवाब तो इसका दिया जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना? और सीआरपीएफ को सीआरपीएफ की इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं, और जबकि मैं खुद जानता हूं कि शायद उनका उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो एक आर्मी के जवान को दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी के जवान देश की सुरक्षा नहीं करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन जो फैसिलिटीज उनको मिलती है वो एक सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के जवान को भी मिलनी चाहिए, है ना? तो ठीक है, ये जो हुआ, भगवान उनके परिवार को शक्ति देगा इससे उभरने की, ठीक है ना? और हम भी उनकी जो सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री की जो आवाज है उसको अपने थ्रू, क्योंकि हम लोग के पब्लिक कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, अपने थ्रू हम इस आवाज को और ऊपर उठाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर फोर्सेस के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, उसका जवाब बार बार दिया जाना चाहिए, बार बार दिया जाना चाहिए। उनको ये पता चल जाना चाहिए, अगर आपने किसी इंडियन को छेड़ा, अगर आपने किसी इंडियन को छेड़ा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको भगा भगा के मारा जाएगा। लेकिन मैं एज ए पैरामिलिट्री सर्विस पर्सनल, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि
हम लोगों के हाथ इतने बंधे होते हैं होम मिनिस्ट्री से, अगर हम कुछ भी किसी इंसान, किसी भी पर्सन को, किसी भी स्मगलर को, किसी को भी अगर हम जाकर एक डंडा भी मार देते हैं तो हमारे पर ह्यूमन राइट्स वाले कैमरा लेके हमारे सामने आ जाते हैं। ये लगता ही है कि हाँ हमारे सामने, हमारे पास, मेरे पास पिस्टल है, हथियार है ना, मेरी अभी भी देखो इतना बड़ा हथियार लेके मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन परमिशन, परमिशन, परमिशन। आप चिंता ना करें दोस्तों, अभी मैं आज बता भी रहा हूं आपको, कुछ समय रुक जाइए, आप लोगों को ये पता चल जाएगा इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा। इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर 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 दिया जाएगा। तो इसलिए आज थोड़ा सा मेरा थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा मेरा मूड अपसेट था। मैंने उन बटालियन के पर्सन से ही बात की तो बहुत बुरी स्थिति है। एक एक बस 52 सीटर बस होती है, वो तो पूरी ही डैमेज हो गई थी, है ना। और जो दूसरी बस है 52 सीटर उसके साथ जो चल रही थी, वो भी, उसमें भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तो मतलब अभी काफी सारे सोल्जर्स क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो अभी कैजुअलिटीज की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, शहीदों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो बस हाथ जोड़ के दुआ करें भगवान से कि जो लोग बचे हुए हैं वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, हर कोई खुश नसीब हो चेतन चीता की तरह, कि इतनी गोलियां खाकर भी वो जिंदा बचे रहे। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, 35 किलो आरडीएक्स, 35 किलो आरडीएक्स था जो गाड़ी थी उसके अंदर, पीछे ड्राइवर से पीछे पूरा आरडीएक्स भरा हुआ था, जिसको फटने के बाद रोकना नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, इतना बड़ा जो देश का नुकसान हुआ है, वो शायद ही कभी भरा जाएगा। लेकिन ये मुझे पता है, आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में आपको एक खबर जरूर आएगी कि इस पुलवामा अटैक का बदला किस तरह से लिया गया है। सालों को भगा भगा कर मारेंगे, भगा भगा कर। वी आर इंडियंस, भगा भगा कर मारेंगे उनको, घर में घुस के मारेंगे उनको, ठीक है ना। चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं अपने जो जरूरी चीजें हैं उनको भी हमें करना जरूरी ही है। हाँ ठीक है मनीषा जी, रवि, लवी ठाकुर, देविंदर कौर, गौरव जौहरी, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये चीज भी करनी जरूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप इतने समझदार लोग हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे, कोई भी सोशल मीडिया पे अगर हमारे देश के जवानों की शहादत को पॉलिटिकल पार्टीज में खींचना चाहता है या पॉलिटिकल बातों में खींचना चाहता है, सीरियसली गाइस उसको वहीं पर एक सोशल मीडिया पर ही आप कमेंट्स के रूप में तमाचा दिया कीजिए जरूर, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में ये टॉलरेट नहीं होगा कि हमारे देश के जवानों की शहादत को पॉलिटिकल बातों में डाला जाए। कुछ गंदे लोग इस शहादत को भी पॉलिटिकल बना देंगे कि ये सरकार होती तो ये होता, ये सरकार होती तो ये होता। भाड़ में जाए यार, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेशक चीजें डिस्क्लोज ना हो, इस चीज का बदला जल्दी से जल्दी लिया जाएगा और इससे हमारे देश का मोरल बहुत ज्यादा अप होगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चंस। कल मैंने आपको
चलिए, अब कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं करेंगे, बस क्लास में ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है गाइज। अच्छा, मैंने सभी लोगों को पीपीटी मेल भी करवा दी थी। जो मैंने पीछे वाली पीपीटीज, हाइट एंड डिस्टेंस की पीपीटी हैं, वो आप लोगों को मिल गई होगी, है ना। और भी जो पीपीटी मुझे भेजनी हुआ करेगी, वो मैं आपको मेल करवा दिया करूंगा। ठीक है, गुड, सबको मिल गए हैं मेल पे। ठीक है, तो मैं आपको मेल करवा दिया करूंगा गाइज। चलिए, तो हम फिर करते हैं आगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा जरा। हम बिल्कुल टाइप वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1, और आपको वैल्यू बतानी है x माइनस ए क्यूब अपॉन x माइनस ए क्यूब की। आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो जरा एक बार आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। a माइनस बी प्लस 4 की वैल्यू 0 दी हुई है, x माइनस ए एक्स माइनस बी 1 है, x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले बेसिक से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ पे हम एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। मैंने यहां से माइनस कॉमन भी ले लिया, और ये हो गया माइनस का 4। ठीक है गाइज, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम देखें तो x माइनस बी की वैल्यू 1 बाई एक्स माइनस ए है। तो इस x माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस बी आई, तो मैं इसको यहां पर ये वैल्यू रख देता हूं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -4। माइनस के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास इसकी वैल्यू अवेलेबल है, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 की वैल्यू अवेलेबल है, और हम इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके फॉर्मूलेज मैंने पढ़ाए थे आपको, सिंपल बात, 4 का क्यूब 3 गुना 4, तो ये 76 आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है गाइज। तो ये हमने बेसिक तरीके से इसको किया, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे स्मार्ट वे में भी इसको कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर लिया है और समझ में आ गया तो लिख दीजिए डन 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 डन। ओके, तो उसको देखिए गाइज, हमें बिल्कुल इजीएस्ट वे में करना है। आप सभी लोग ध्यान देंगे, देखो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, देखो इसको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। मैं a की ही 0 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे a दिया हो। जब मैं 0 पुट करूंगा, देखते हैं, चलो इस पूरी इक्वेशन में a की वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ से b की वैल्यू 4 आ गई। 0 पुट किया तो x माइनस बी इक्वल टू 1, और ये x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स
क्यूब। अब हमारे सामने ना ये क्वेश्चन हो गया ये, तो b की वैल्यू 4 गाइस यहां पे रख देते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो सिंपल सीधा सीधा इसको हम कर देंगे, 4 का क्यूब प्लस 3 गुना 4 और आंसर आ जाएगा 76। देख लीजिए इजीएस्ट वे में क्वेश्चन यहां पर हो गया है। डन, समझ में आ गया। अगर यहाँ b और b दिया होता तो b को 0 रख देते, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, और नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन। Kartikeya, you are saying could we put any other value of a? Kartikeya, if we are putting any other value of a, then जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। अगर हम ए की जगह कुछ और पुट करते हैं कि 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा नो डाउट, बट कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। इजीएस्ट में बनाने के लिए हमने ए को यहां से हटाना ही अच्छा समझा। एंड अगर आप मैथमेटिक्स में प्लस या माइनस में ए को हटाना चाहते हैं तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू कार्तिकेय? If we put any other value of a, then this expression will remain complicated. Okay. और ये मेंस का क्वेश्चन है गाइस, मेंस का क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप कर लीजिएगा। x minus a, x minus b is equal to 1, b minus a plus 6 is equal to 0, x minus b whole cube minus 1 upon x minus b whole cube। तो इसको आप कर लेंगे, 234 इसका आंसर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, 234 का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, इनको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। x minus 3 is equal to -1, x क्यूब माइनस 18 की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, आपको x प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है। एंड इसके मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं। वन 125, 110, 140, 256। चलिए 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए।
जल्दी सॉल्व कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, देखते हैं किस किस आप आंसर भी दे सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग के आंसर्स आ गए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। बस क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स, इसको हम इधर ले आते हैं तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री हमारे पास हो गया। क्योंकि अब हमें यहाँ क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसका क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू तीन क्यूब माइनस तीन गुना तीन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 18, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स क्यूब। और गाइस ये इधर चला जाएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस वन। बहुत अच्छा प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ये क्वेश्चन विद द सेम डिजिट्स 2015 प्री में आया था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करते थे। 2015 प्री के एग्जाम में ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था और बहुत ही कम लोगों से ये क्वेश्चन हो पाया था। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे कि इसको शॉर्टकट में स्मार्ट वे में इसको कैसे करना। एक्स क्यूब एक्स बराबर 5, एक्स प्लस 3 का क्यूब 1 बाय एक्स प्लस 3। तो क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं x प्लस 3 की वैल्यू y। पुट कर देते हैं x प्लस 3 की वैल्यू y, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3। तो जब यहाँ y माइनस 3 हम पुट करेंगे, सॉरी ये स्क्वायर है,
y माइनस थ्री स्क्वायर y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, और जब x प्लस थ्री को हमने y पुट किया तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। मतलब अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए गाइज एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a माइनस बी बराबर 5, तो y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और ये माइनस 1, ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6। ओके, अब हम y से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 5 प्लस 1/y इज इक्वल टू 0, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5, यानी कि y प्लस 1/y की वैल्यू आ गई 5। अब सिंपल सी बात है, ये 5 आ गया है और ये हमें निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 3 गुना 5। सीधे सीधे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया 110। लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ी सी चतुराई बरतनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वे से क्वेश्चन को करना है। गाइज क्वेश्चन तो आपके सामने हो गया है, क्लियर है। चलिए अब मैं एक बात बता देता हूं आपको। कभी भी देखो, शॉर्टकट में निपटाना इस क्वेश्चन को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका आंसर परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसा आपको सब पता है कि -2 या +2 करते हैं, है ना, a क्यूब -3a होता है या a क्यूब +3 होता है, तो परफेक्ट क्यूब तो कभी आंसर हो नहीं सकता, तो हम इसको हटा देते हैं। ये भी परफेक्ट क्यूब है, इसको भी हटा देते हैं। नहीं, 256 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब हम आगे काम करते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे। अच्छा, एक चीज और है, 256 परफेक्ट क्यूब होता है क्या? गाइस बताइए, 256 परफेक्ट क्यूब होता है किसी चीज का? बताओ कमेंट करके। 256 परफेक्ट क्यूब होता है क्या? 216 होता है, यस। 256 नहीं होता, है ना। तो इसको, पहली बात तो ये कि इस तरह के क्वेश्चन का कभी भी आंसर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इन दो, इसको तो मैंने हटा ही दिया, ठीक है ना। और खास बात क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट क्यूब के आसपास में होगा। तो ये 125 के पास में है, ये 125 के पास में है, और ये 216 के पास में है। अब यहाँ 4 का केस या 6 का केस तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, 5 का ही केस चल रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब गाइज एक चीज देखो, जब प्लस से प्लस में जाते हैं तो मैंने फॉर्मूला बताए थे 4, उसका 3rd नंबर फॉर्मूला था कि a क्यूब -3a, यानी कि परफेक्ट क्यूब में से कुछ कम होगा, कुछ कम होगा, तो बस ये आंसर हमारा हो जाएगा। Answer of these type of question never be perfect cube or perfect square, okay? बिकॉज इसकी जो फॉर्मूलाज हैं उनमें लिखा है a स्क्वायर -2, a स्क्वायर +2, a क्यूब -3a, a क्यूब +3a, या k क्यूब +3a, k क्यूब -3a, ये सब प्लस माइनस होता है, तो परफेक्ट क्यूब कभी नहीं हो सकता। और आसपास में होगा क्योंकि प्लस में आंसर पूछा है, तो ये k क्यूब -3k की फॉर्म में होगा, तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, अगर आपको क्लियर है तो बता दीजिए क्लियर है। मैंने क्या बताया, दोबारा से बता देता हूं कि इन इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कभी भी परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक बात, कम या ज्यादा होगा। अब ये क्योंकि प्लस में है तो हमारे फॉर्मूले में माइनस आता है, के क्यूब -3k, देख लीजिए, के क्यूब -3k, है ना। तो कुछ कम होगा तो यानी कि 110 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। कार्तिकेय, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं फिर हम। हाँ हेमलता जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। चलिए अब आगे बात करते हैं एक नई टाइप पे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 हो, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब की। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स पावर 99 अपॉन एक्स की पावर 100 की। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है गाइज, तो ये वैल्यू बतानी है, बहुत इजी है। ये एक टाइप है, ये एक टाइप है। जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको 2 दी हो, तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करती है। आप यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, 1 प्लस वन बाई वन, दैट इज 1 प्लस वन इज 2, सेटिस्फाई, यानी कि x की वैल्यू 1 है। आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। और जब यहाँ से x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 1 1 1, दैट इज 4 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? बहुत इजी क्वेश्चन है, एक टाइप है ये, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। x की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो 1 प्लस वन 2, 1 1 1 1, दैट इज 4। नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन।
ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मुझे 5 मिनट के लिए एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो बस करके आ रहा हूँ आपके सामने। 5 मिनट के लिए मैं आता हूँ काम करके वापस, एक इवेंट बनवाना है, उसके लिए काम है, बस 5 मिनट के लिए मैं वापस आया, 5 मिनट में।
ओके, चलिए अभी हमने क्वेश्चन किया था तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। गाइस सब लोग आ गए हैं। एक्चुअली गाइस जो हमारी फोर्सेस पर ये जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण रखने के लिए एक यूट्यूब पर इवेंट बनाया है 3:30 बजे, ठीक है ना। तो उसी को मैं वहां पर बनवाने गया था सो दैट कि पूरे ऑफिस में सब लोग इकट्ठे 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, ठीक है ना। और 3:30 बजे आप लोग भी उस पर प्रेजेंट रहिएगा, और बीच में उस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी ब्रेक भी हो सकती है। तो आज के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे देश के सोल्जर्स के लिए हमें करना बहुत 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 जरूरी है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो लिखिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से लिखिए। 3:30 बजे हम एक इवेंट बना रहे हैं जिसमें हम अपने देश के सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए एक मौन धारण करने का हमने एक इवेंट बनाया है, जिसमें हम सभी टीचर्स, है ना, हम सभी टीचर्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो उस वजह से आपकी क्लास भी ब्रेक होगी उस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको किसी फिर और दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है ना। तो लेकिन ये काम करना जरूरी है, मैं इसीलिए अभी इवेंट बनवाने के लिए ही वहां पर गया हुआ था। तो हमारे देश के सोल्जर्स के लिए ये हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी हमारे देश के सोल्जर्स को। ठीक है, चलिए जब तक हम शुरू करते हैं, और आप लोग भी जिस टाइम पे मैं क्लास से जाऊंगा मौन धारण करने के लिए सब लोग, तो आप लोग भी यूट्यूब पर आ जाइएगा, और यूट्यूब पर आप लोग भी साथ में मौन धारण कर लीजिएगा प्लीज। चलिए हम आगे फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। गाइस पहले मैं ये एक नेक्स्ट टाइप है, पहले मैं इसको छोटे से क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, और हमें वैल्यू बतानी है x की पावर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। चलिए जिसको ये क्वेश्चन आता है एक बार आंसर कर सकता है। नैन्सी गोयल जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बेरोजगारी होती है और ये जो पैसा होता है, ये सब कुछ गलत काम करवाने पर हम किसी भी एक पर्सन को प्रेरित कर देता है ना। इस वजह से ऐसा होता है कि कुछ चंद पैसों के लिए या गलत चीजों में आके कोई एक फिदाइन हमला, ऐसा हमला कर देता है। चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल अंकित, सही कह रहे हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे कल की क्लास में कोई पूछ रहा था कि सर 2 या 3 या कुछ और हुआ यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो ये अब वही सीरीज चल रही है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको एक टाइप बता देता हूं। ये एक टाइप है, ये एक टाइप है जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। अगर x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, थोड़ी देर के लिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब इसको हम क्यूब करेंगे, जब इसको हम क्यूब करेंगे, अब एक चीज देखिए,
क्या आप यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हो जो उसको सेटिस्फाई करे? कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल सकती आपको x की। 1 2 3 माइनस कुछ भी आप रख लो यहाँ पे सेटिस्फाई ये नहीं करेगा, बिकॉज इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्यूब निकालना है तो क्यूब ही कर देते हैं, एक्स क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब। ये किया तो फॉर्मूला लगाए ए की क्यूब माइनस के की क्यूब माइनस 2 इंटू के, तो ये आ गया एक्स क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 3a इक्वल टू माइनस 2। ठीक है गाइज, अब जरा हम इसको देखते हैं। अब मैं इस इक्वेशन में एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रखूं? आई रिपीट, एक्स क्यूब की, नॉट एक्स, एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब की वैल्यू मैं यहां पर क्या रखूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए? तो मैं यहां पर अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 रख दूंगा तो -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो -1 -2 हो जाएगा। तो ये बस मैंने प्रूफ बताया, लेकिन आपको याद रखनी है ये वैल्यू। क्लियर है गाइस? इसको जल्दी से नोट करो, फिर हटाता हूं इसको मैं। पहले इसको नोट करो, फिर हटा रहा हूं इसको मैं। हाँ मनीषा जी, टाइप बिल्कुल सेट रहता है इसी वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे एक लिखा है तो एक ही आएगा आएगा, ये खास बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अमजद खान जी बोल रहे हैं कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट एक बात बताइए सर कि क्या हमारी आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ को हर बार इन इलिटरेट पॉलिटिशियन से परमिशन लेनी पड़ती है पाक पे अटैक करने के लिए? तो अमजद खान जी, मैं आपको, चलिए बात आएगी तो मैं आपको बता देता हूं कि परमिशन की बात नहीं है। जे में कुछ रूल्स ऐसे हैं कि ह्यूमन राइट्स के केस में आप, वहां की कोर्ट एक पब्लिक सर्वेंट को भी जेल दे सकती है, वहां पे ऐसे रूल्स हैं। अगर किसी सिविलियन ने एक हथ गोला, हैंड ग्रेनेड किसी दूसरे बंदे पर फेंका, फेंकने के बाद वो, चाहे उसका कुछ भी हो, उस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो वो एक सिविलियन है, सिर्फ सिविलियन है। आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कोर्ट में जाके कि इस बंदे ने वो गोला फेंका था। तो कभी भी सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना। ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर चाकू फेंक कर मारा तो सेल्फ डिफेंस का टाइम तब तक है जब तक वो चाकू उसके हाथ से छूटा और हवा में तैरा। जब तक आपने उसको अटैक कर दिया तो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आता है। अगर किसी ने चाकू फेंका और साइड में आकर लग गया, फिर आपने उसको मारा, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। तो सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रेनिंग में ये चीज खास तौर से बताई जाती है। इसलिए जो यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। तो हमने देखा गाइज कि अगर ये वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना, -1 होती है। अब जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये वैल्यू 1 है, तो हमें पता चला कि भाई एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, मतलब आपको x + 1/x दिखते ही
आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई x क्यूब की वैल्यू -1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें उसका पेयर बना लेते हैं जिस के पावर्स में 3 का गैप है। तो 12 और 15, 13 और 16, 14 और 17 और ये 18। तो मैंने उन पावर्स को एक साथ ले लिया जिनमें 3 का गैप है। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से 13 कॉमन आ जाएगा, 1 + x³। और यहां से 14 कॉमन आ जाएगा, 1 + x³। और इस 18 को हम x की पावर 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे x³ + 1 की वैल्यू 0 है। इस 0 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, और ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया -1 की पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। लेकिन इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये थिंक विदाउट इंक टाइप का है, थिंक विदाउट इंक टाइप का है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बताता हूं कैसे, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन। नवनीत कुमार 6 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको देखो करना कैसे है। एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लिखना नहीं है, सीधा आंसर लगाना है। हमने यहां पर देखा कि अगर ये 1 दिया हुआ है तो x³ की वैल्यू -1 होती है और x³ + 1 = 0। ये चीज हमें ये शो करती है, ये चीज हमें ये शो करती है कि कभी भी दो टर्म्स को हम ऐड करेंगे जिनमें 3 पावर्स का गैप है। जब जिनमें 3 पावर्स का गैप है उन टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। तो आपको क्या करना है, 12 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें से x पर 12 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x³ और 1 + x³ की वैल्यू 0 है। ऐसे ही 13 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 18। तो इसको हम x³ की पावर 6 कर सकते हैं और -1 की पावर 6। तो एग्जाम में गाइज आपको इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। यस सागर कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस बिल्कुल ठीक है। नैन्सी गोयल जी ठीक है बिल्कुल। हाँ तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए एक टाइप और होती है, बताता हूं आपको। एक टाइप और होती है कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3, खास बात है √3 है तो √3 ही यहां पर मिलेगा। तो x की पावर 200, x की पावर 206, x की पावर 12, x की पावर 18 और x की पावर 48 यहां पर ये दिया हुआ है। तो एक बार देखते हैं किस किस को आता है। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ नवनीत कुमार बिल्कुल ठीक है आपका।
चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं। ये एक दूसरी टाइप है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कभी भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 दे रखी हो तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं इसका एक बार प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं, बाकी एग्जाम में आपको ये याद रखना है। चलिए तो हम इसको स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर -1 -2 दैट इज 1। फिर इसका हम क्यूब करते हैं। x की पावर 6 1 बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू -2। तो अब मैं यहाँ पे x की पावर 6 की वैल्यू क्या रख दूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए? ऑब्वियसली x की पावर 6 किलो -1। अगर मैं यहाँ पे x पावर 6 किलो -1 रख दूंगा तो -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बेशक मैंने यहाँ प्रूव करा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब ये मिला तो मुझे पता चला, ये याद करना है आपको, ये चीजें फैक्ट्स। तो x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज मेरे पास आ गई। चलिए इनमें जिन में 6 पावर्स का गैप है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो x की पावर 200 कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स की पावर 6। x की पावर 12 कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स की पावर 6। और ये x की पावर 6 की पावर 8 हो गया। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 कितना है? 0। ये भी 0 और ये हो जाएगा -1 की पावर 8, दैट इज 1 आंसर। लेकिन इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अमजद खान जी, 2 बार क्यूब करके x पावर 9 हो जाएगा। अगर आपको 6 बनाना है तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे ना, या पहले क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। अगर आप 2 बार क्यूब कर दोगे तो ये क्यूब बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है सागर जी, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आपको देखिए जरा कैसे करना है। जब कभी आपके सामने ये आए तो x की पावर 6 -1 x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ये चीज हमें ये शो करती है कि अगर दो टर्म्स में 6 पावर का गैप है तो उन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। तो आप इसको इसको जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, माइनस ये हो जाएगा x की पावर 6 की पावर 8 यानी कि -1 की पावर 8 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन।
ठीक है, हमने पढ़ा कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। और एक फैक्ट ये भी होता है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है तो x क्यूब की वैल्यू +1 होती है। क्लियर है? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये -1 होगा, ये -1 है तो ये +1 होगा। अब अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, एक ये फैक्ट है। और अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -√3 होगी तो ये यही रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो गाइज ये 4 बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आगे और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है ना? तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1, x क्यूब की वैल्यू -1, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -1, x क्यूब, मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये याद कर लेना है। अब √3 में यहाँ प्लस है जब भी ये रिजल्ट है, यहाँ माइनस है जब भी ये रिजल्ट है, सेम रिजल्ट रहेगा। तो 4 रिजल्ट हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, जल्दी जल्दी। और नोट कर लिया तो लिख दीजिए डन 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 डन। ओके, नवनीत कुमार जी, चौथी कंडीशन आप एक बार अपना आप खुद करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार खुद तो करके देखिएगा प्रूफ। चलिए आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत अच्छे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। तो गाइज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 मिनट में आता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से।
नवनीत कुमार जी, मैंने आपको कहा था कि एक बार आप सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व नहीं होता है, चौथी कंडीशन नहीं आती है, तो मुझे बताइएगा। आप अपने आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। आप पहले सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना, पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा तरीके से हो सकता है, लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में करेंगे। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे 3 इधर आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो ये देखो वही टाइप बन गई बिल्कुल। कौन सी वाली? कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। तो यहां पर हमने देखा कि x क्यूब, x प्लस 1/x के लिए 1 है, तो यहां पर x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। तो ये x क्यूब की वैल्यू गाइस -27 आ जाएगी आंसर। देखो इजीएस्ट वे में हो गया, बहुत बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे में हो गया। बताइए इजीएस्ट वे है या नहीं? क्या इससे ज्यादा इजीएस्ट वे होगा? नहीं हो सकता। तो ये बहुत इजीएस्ट वे में मैंने इसको किया है। बस थोड़ा सा क्या किया है, लिखने की स्टाइल चेंज की है। ठीक है गाइस? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ नवनीत कुमार जी, डायरेक्ट 3 का क्यूब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट हम 3 का क्यूब, ये क्यूब करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इनको, इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। a से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये a, ये 1/a, ये 1। जब a प्लस 1/a 1 होता है तो a क्यूब की वैल्यू -1 होती है, ये हमें पता है। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये a क्यूब की पावर 4, a क्यूब की पावर 2 एक लिख सकते हैं। a क्यूब की वैल्यू -1 है, -1 है, 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। हमारा आंसर आ गया 3। क्लियर है गाइस? ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं जरा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे a से भाग करेंगे तो आएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू -1। और हमें पता है कि अगर a प्लस 1/a -1 है तो a क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होती है। a क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a प्लस 2। हमने देखा a क्यूब की वैल्यू 1 है, तो जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू ए प्लस 2, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2। ठीक है गाइज? तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखूं तो मैं ए स्क्वायर, मतलब मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ए स्क्वायर, मैं इसको इधर लाऊं तो ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब सॉरी 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 सॉरी, जगह की कमी है तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर, ए को इधर ले आऊं प्लस ए बराबर -1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी -1। तो मैं यहां पे -1 रख देता हूं, तो ये आंसर हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। और ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये वाला और ये वाला, ये पिछले 1-2 साल से नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में है ये वाले क्वेश्चन। कोई अगर बिगनर, कोई नया स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को देखेगा तो शायद ही कर पाए, उनके लिए बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन पड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसकी, बात करते हैं इसकी। वैसे तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, रिवर्स करना पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स में।
अब इसमें हमें रिवर्स करना है तो दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस यूज कर लेने चाहिए। भाई ऑप्शन में तो x प्लस वन बाई एक्स आपको दिया ही होगा ना, बस आप एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब निकालो, जिससे जीरो मिल जाए, वो आपका आंसर है। लेकिन इन केस आपको अगर करना भी हो तो देखो ऐसे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर जीरो, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो। और गाइज जब x की पावर सिक्स प्लस वन जीरो होगा तो ये कंडीशन यानी कि इसकी वैल्यू √3 होती है। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि अगर ये जीरो होगा तो ये √3 होगा, यानी कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको, अगर x प्लस वन एक्स के लिए √3 होगी तो x पावर सिक्स प्लस वन जीरो होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं बेस्ट वे, क्योंकि देखो ये तो वेल नोन फिगर आ गई यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हर बार वेल नोन आ जाएगी। तो ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शंस ट्राई करो। ऑप्शन में ये आपको दिया होगा, क्यूब निकाल लो, अगर जीरो आ जाए दैट इज ओके। यस, नोट कर लीजिए। नहीं नैन्सी जी, प्लस माइनस √3 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें x पर 6 बनाने के लिए एक बार हमें स्क्वायर भी करना पड़ता है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो फिर प्लस माइनस का केस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन से नैन्सी जी, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर में आप देखिए, हाँ यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई नैन्सी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आंसर इसका प्लस माइनस √3 आएगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, करेक्ट। इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस √3 आएगा, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस √3 है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि x प्लस वन बाई एक्स √3 रहने पे भी ये रिजल्ट रहता है, और x प्लस वन बाई एक्स माइनस √3 रहने पे भी ये रिजल्ट रहता है। तो अगर रिवर्स जाएंगे तो ये दोनों ही रिजल्ट यहां पर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आपको बेस्ट वे तो यही है कि आपको ऑप्शंस ट्राई कर लेने हैं। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो दोनों ही आंसर हैं, तो इसलिए दो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, थैंक यू नैन्सी, थैंक यू, सही बताया आपने बिल्कुल। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर वो ये नई टाइप है, इस नई टाइप को मैं कराता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी से। और जिन्होंने नोट कर लिया है लिख दीजिए डन 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 डन। हाँ नैन्सी जी, उसको 3:45 पे कर दिया गया है, 3:30 बजे नहीं है, उसको 3:45 पे कर दिया गया है। चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने।
तन्मय अभी मैं किसी के आंसर्स नहीं देख रहा हूँ, जिन्होंने भी आंसर दिया मैं किसी के भी आंसर्स नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं बस क्वेश्चंस करवाने पे ध्यान दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक नेक्स्ट टाइप है। और गाइज आपकी अभी की क्लास 3:45 तक चलेगी, 3:45 तक चलेगी। तो 3:45 में हमने वो जो इवेंट बनाया हुआ है उसमें शामिल होने जाना है, ठीक है ना। तो आपकी क्लास आज की 3:45 तक चलेगी, ठीक है गाइज। उस इवेंट को 3:45 कर दिया गया है। बन गया बन गया बन गया। बोला बोला नहीं, जैसे हम जब स्टार्ट करेंगे ना चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू 3 + 2√2, xy की वैल्यू 1 है और हमें x³ + 3xy + y³ और x³ - 2xy + y² की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो गाइज ये एक टाइप है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा जरा। x इज इक्वल टू 3 + 2√2, xy इज इक्वल टू 1, x³ + 3xy y³ डिवाइडेड बाय x² - 2xy y²। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब 1/x होता है तो इसकी वैल्यू बस प्लस से माइनस हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है, जब इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है।
तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। ओके गाइज एक काम करते हैं, इसको मुझे ना बहुत डिटेल में समझाना है, तो मैं इसको ना कल कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, इसको मैं कल कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ना 2 मिनट बची हैं उस इवेंट को करने के लिए। हाँ, इसको मैं कल कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी डिटेल मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। 3:45 पे वो इवेंट लगाया हुआ है। तो आप सब लोग भी जल्दी से यूट्यूब पे आ जाएं। मेरी तरफ से आपको मैसेज भी मिल गया होगा व्हाट्सएप पे, है ना। हाँ, तो 3:45 पे गाइज, 3:45 पे आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए, तो हम वहीं मिलते हैं। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है ना, तो हम कल फिर इन्हीं क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।